नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल दिव्यास्त्र जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, जो बायोलॉजी का सीरीज चल रहा था, हम बोले थे कि अगले क्लास में हम डाइजेस्टिव यानी कि सिस्टम पढ़ाएंगे, ह्यूमन सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज पहला ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ऐसा आउटलुक आप लोग को देने जा रहे हैं जो अगर आप सिर्फ याद रखते हैं और बाकी सिर्फ हार्मोन, ये जितने भी एंजाइम्स हैं उनको सिर्फ याद रखना पड़ेगा। अगले क्लास में मैं उसका डिस्कशन करूंगा। ये एक ऐसा आउटलाइन है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बस एक पेज में कंप्लीट है। आप इसको ठीक से समझें और ठीक से देखें। एक भी क्वेश्चन जो सिर्फ एंजाइम जो अभी मैंने नहीं लिखा है वो अगले क्लास में पढ़ाऊंगा, उसको अगर इसको इसमें इंक्लूड करके इस वीडियो को देख लिया जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, और भी अब जो थोड़ा दांत है, जीभ है, इन सब के बारे में मैं छोटा वीडियो और भी बनाऊंगा। बट ये आउटलाइन आप लोग को डाइजेस्टिव सिस्टम का जो मैकेनिज्म है, किस तरह से हम भोजन करते हैं और भोजन किस रूप में हमको न्यूट्रिएंट के रूप में प्राप्त होता है, कैसे एब्जॉर्प्शन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे पहुंचता है, स्टमक में कैसे पहुंचता है, कौन से मूवमेंट होते हैं, कौन सा पीएच होता है, ये सारा आउटलाइन एक वीडियो में बस समाहित है। 10-15 मिनट का जो वीडियो होने वाला है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि देखिए। चलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है। पाचन, भाई हम लोग खाते हैं तो जो भी खाते हैं भाई उसको पचाते हैं, सिंपल सी बात है। पचा के उसके बाद फिर वो फिकल के रूप में बाहर निकलता है। तो हम देखते हैं कि पाचन स्टार्ट कहाँ से होता है। ह्यूमन सिस्टम, चूंकि हम लोग ह्यूमन सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और इसी के बारे में इसका एक मतलब गजब का आउटलाइन है। बस इसको आप ध्यान से समझिए और देखिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। मान लिया कि हम लोग कोई भी भोज्य पदार्थ ले रहे हैं, खाना खाते हैं, कहने का मतलब खाना खाते हैं। तो खाना देखिए, हम लोग सबसे पहले खाना खाए तो खाना लेते हैं तो इंटेक करते हैं। वो इंटेक कहाँ से करते हैं? मुंह में करते हैं। सिंपल सी बात है। जो ओरल कैविटी होता है उसमें जो हम लोग का बकल कैविटी होता है उसमें मुंह में हम लोग खाना, मुंह के द्वारा खाना खाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? जब कोई भी खाना खाते हैं, भोजन करते हैं तो उसको चबाते हैं, मैस्टिकेशन करते हैं। ये मैस्टिकेशन या चबाना जिसको कहते हैं। चबाने के बाद वो क्या होता है कि जब हम लोग मुंह में किसी चीज को मतलब भोज्य पदार्थ को अगर चबा रहे हैं तो मुंह में बहुत सारे सलीवाएं आके क्या होता है कि उसको चबाने में सहायता करता है। तो फूड और सलीवा मिलके क्या बनाता है? बोलस बनाता है। ठीक है, और यहाँ जो सलीवा होती है यानी कि सैलिवरी ग्लैंड जो हम लोग के होते हैं, पैरोटिड ग्लैंड, मैक्सिलरी ग्लैंड और सबमेंडिबुलरी ग्लैंड, ये तीनों मिलके सलीवा सिक्रीशन करते हैं। और जो सलीवा और जो हम लोग फूड खाए वो दोनों मिलके क्या बनाता है? बोलस। यहाँ पे जो सलीवा जो रिलीज होता है उसका पीएच क्या होता है? 6.8 यानी कि स्लाइटली ये एसिडिक होता है। ठीक, यहाँ से ये जब सलीवा और फूड जब मैस्टिकेट होकर मिल जाते हैं तो फिर क्या बन जाता है? बोलस बन जाता है। ठीक, बोलस बनता है। इसका भी पीएच 6. यहाँ भी अभी 6.8 ही पीएच है। तो स्लाइटली एसिडिक होता है। तो यहाँ पे छोटे छोटे थोड़ा बहुत जो भी मतलब कि इस एसिड पे जो वैसे पदार्थ जो जिनका यहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह मर सकते हैं जो इतना पीएच को सहन नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है कि हम लोग स्वेलिंग करते हैं, स्वेलिंग। ठीक है, यानी कि निगलते हैं। ठीक है, निगलते हैं, उसको डिग्लूटेशन भी कहा जाता है। निगल जाते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग कंठ के द्वारा निगलते हैं। तो जो एक लंबी ट्रैक होती है यानी कि जो हम लोग के माउथ यानी गर्दन के पार्ट से लेके और सीधे स्टोमक तक के एक इस टाइप का नली होता है, आहार नाल जिसको कहा जाता है। एक नली होता है जिसको ऑसियोफेगस कहा जाता है। देखिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हिंदी में थोड़ा सा टर्म का बहुत दिक्कत होता है तो इसलिए मैंने इंग्लिश में ही टर्म का यूज किया है। कोशिश करूंगा कि हिंदी भी बोल दूं लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सा आप लोग मतलब कि जरूरी भी है, कारण कि ये सिस्टम में बहुत सारे ऐसे टर्म आते हैं जो हिंदी में बहुत ही क्लिष्ट हो जाते हैं, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ये ऑसियोफेगस होते हैं। ऑसियोफेगस के द्वारा मान लिया कि यहाँ से आप खाए, ये ऑसियोफेगस है, इसके द्वारा भोजन है जो यहाँ पे चलाता है। फिर इसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, मतलब कि इस टाइप से मूवमेंट होती है दबाने का, जिसके कारण वो जो भोजन यहाँ जो फूड और सलीवा से मिलकर बोलस बना था वो नीचे की ओर आता है और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा ये सीधे स्टोमक में पहुंच जाता है। ये स्टोमक है आपका, यानी कि अमाशय में पहुंच जाता है। देखिए अब जब अमाशय में पहुंचता है तो अमाशय में पहले से क्या होता है? एचसीएल होता है। ये बोलस आया यहाँ से ऑसियोफेगस से होते हुए बोलस यहाँ पहुंच गया और इसके बाद एचसीएल होता है। इसमें गैस्ट्रिक जूस होते हैं, इसमें पेप्सिन वगैरह और भी बहुत सारा वो सारा एंजाइम का नाम मैं फिर से बताऊंगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि पेप्सिन और एचसीएल के कारण, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण यहाँ का पीएच काफी कम होता है, यानी कि 1.5 हो जाता है। ठीक है, और ये बोलस, गैस्ट्रिक जूस और एचसीएल मिलके क्या बना देते हैं? बोलस प्लस गैस्ट्रिक जूस सब मिलते हैं अमाशय में। काफी यहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन भी होता है। यहाँ का पीएच काफी कम हो जाता है। यहाँ जितने भी बाय द वे हमारे भोज्य पदार्थ में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ भी आते हैं तो सबका यहाँ पे निराकरण कर देता है ये। ठीक है, इसके बाद फिर क्या होता है? अमाशय से ये बोलस
और गैस्ट्रिक जूस, HCl और गैस्ट्रिक जूस मिलके ये आगे बढ़ते हैं और ये कहाँ पहुंचते हैं, मतलब कि चर्निंग मूवमेंट, यहाँ पे जो मूवमेंट होने लगता है उसको चर्निंग मूवमेंट कहा जाता है। यहाँ पे जो ऑसियोफेगस में हुआ वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हुआ। यहाँ पे जो होता है अमाशय के बाद जो आगे बढ़ता है तो वो क्या कहलाता है, चर्निंग मूवमेंट कराता है। और ये जो बोलस और गैस्ट्रिक जूस मिलने से जो बनता है भोज्य पदार्थ वो काइम कहलाता है। इसका पीएच 1.5 हो जाता है। ठीक, समझ रहे हैं बात को ना। इसमें कोई मतलब कि वो इसमें एक प्रक्रिया में टाइम लगता है, बस ये चलते रहता है प्रक्रिया। ये काइम जब स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये काइम जब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचती है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, क्योंकि भोजन का अल्टीमेट डाइजेशन कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। बस कभी भी क्वेश्चन पूछे, हम क्वेश्चन भी कुछ डिस्कस करते हैं यहाँ पे, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब कि छोटी आंत जिसको कहते हैं हम लोग। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही पहुंचता है ये काइम, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइनल जूस, मतलब ये जो एंजाइम होता है स्मॉल इंटेस्टाइनल जूस, उसके बाद पैनक्रियाटिक जो पैनक्रियाज होता है वो भी बहुत सारे एंजाइम सिक्रेट करता है, वो जूस पैनक्रियाटिक जूस। और यहाँ पे एक बाइल जूस लिखा हुआ है, बाइल जूस, बाइल जूस। ये तीनों क्या होते हैं, इंटेस्टाइनल जूस, पैनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस। बाइल जूस कहां से आता है, लीवर सिक्रीट करता है, गॉल ब्लाडर में रहते हैं, वो फैट को पचाने में काफी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ये सब यहाँ पे आके स्मॉल इंटेस्टाइन में मिक्सअप होते हैं। ठीक है, यहाँ काइम और प्लस ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जूस, पैनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस। और यहाँ पे जितने भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जितने भी होते हैं, ये लिपिड, सबका यहाँ पे डाइजेशन हो जाता है। और ये डाइजेशन जो होता है तो यहाँ पे क्या होता है कि जो इंटेस्टाइनल जूस वगैरह ये जितने भी जूस सिक्रेट करते हैं वो सब अल्कलाइन होते हैं। अब तक हम लोग देख रहे हैं कि पीएच एसिडिक है, स्टोमच के बाद भी पीएच एसिडिक है, हाईली एसिडिक है, यानी कि 1.5 है। लेकिन जैसे ही इंटेस्टाइन में प्रवेश करता है तो इंटेस्टाइनल जूस, पैनक्रियाटिक जूस, बाइल जूस ये सब मिलने से क्या होता है कि इसका जो पीएच होता है वो अल्कलाइन हो जाता है, यानी कि 7.8 हो जाता है। ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका पीएच इतना हो जाता है। और ये जो काइम और इंटेस्टाइनल जूस, पैनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस के मिलने से जो भोज्य पदार्थ आगे जो बढ़ता है वो काइल कहलाता है, काइम से काइल बन जाता है। ठीक, तो देखिए 3-4 टर्म आया और इसके बाद ये यहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, काइल जो इससे जो पार्ट होते हैं वो एब्जॉर्प्शन में चले जाते हैं, जो मतलब कि यूजफुल पार्ट होते हैं, और जो अनयूजफुल पार्ट होते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन, एनएस, और उसके बाद इजेशन हो जाते हैं, मतलब कि फीकल के रूप में इजेशन हो जाते हैं। समझ गए बात को। अब देखिए यहाँ पे जब जो डाइजेस्टिव, जो यहाँ पे काइल हो गया, डाइजेशन कंप्लीट हो गया यहाँ पे, तो इससे भाई अब जो डाइजेशन कंप्लीट हुआ उससे हमको न्यूट्रिएंट भी लेना है। हर सेल को न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है, तो इस न्यूट्रिएंट का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक, एक मैकेनिज्म है, बस उतना हम लोग को डेप्थ में नहीं जाना है, बस इतना चीज को आप लोग को याद रखना है। उसके लिए पूरा हिस्टोलॉजी देखना पड़ेगा, क्या कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल का हिस्टोलॉजी वगैरह देखना पड़ेगा। उतना क्वेश्चन कभी पूछता उसका नहीं है, वो सब पीएमटी और नीट वगैरह के लिए है। यहाँ से जो मतलब कि जो भी डाइजेशन कंप्लीट हो जाने के बाद जो भी डाइजेस्टिव वैसे न्यूट्रिएंट जिसको शरीर की जरूरत है, सेल्स को जरूरत है, तो उसका तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। तो देखिए एब्जॉर्प्शन होने के लिए क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होगा। जो भी यहाँ पे हम लिखे हैं कि इंटेस्टाइन में जो भी डाइजेस्टिव फूड होते हैं वो हेपेटिक पोर्टल, फूड मतलब फूड, अब फूड बचे कहाँ, उसको तो भाई रस के रूप में वो चूस लेगा सब। तो ये जो डाइजेस्टिव फूड होते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन से जुड़े होते, हेपेटिक पोर्टल वेन के द्वारा लीवर में चले जाते हैं। ऐसे भी जानते हैं कि लीवर इज द केमिकल लेबोरेटरी ऑफ आवर बॉडी। तो लीवर में चले जाते हैं और लीवर में ये जो जितने भी डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट हैं, फूड हैं, वो हेपेटिक पोर्टल वेन, इसको याद रखिएगा, हेपेटिक पोर्टल वेन इसको कहा जाता है। उससे ये लीवर में चला जाता है, लीवर इसको ऑब्जर्व कर लेता है। ऑब्जर्वेशन के बाद क्या होता है कि यहाँ पे जो भी प्रक्रिया होता है, उसके बाद फिर ये जो न्यूट्रिएंट होते हैं लीवर कहाँ भेज देता है, हार्ट को, यानी कि हेपेटिक वेन के तहत ये हार्ट को भेज देता है। ठीक, फिर हार्ट को भेज देता है, मतलब हार्ट का ब्लड के रूप में हार्ट को भेज देता है। और हार्ट जो होता है ब्लड को पंप करता है। चूंकि हम लोग जानते हैं कि जो भी डाइजेस्टिव पदार्थ होते हैं, कहने का डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट होते हैं, उसको तो भाई ब्लड के रूप में ही, ब्लड में ही वो एब्जॉर्प्शन होता है। और एब्जॉर्ब होने के बाद वो लीवर, और लीवर के बाद हेपेटिक वेन के द्वारा हार्ट, और हार्ट उसको पूरे जितने भी सेल होते हैं उसको पंप कर दिया जाता है। हार्ट के द्वारा पूरा पंप किया जाता है ब्लड को। अब ब्लड है कि पूरे जितने भी बॉडी पार्ट के सेल हैं उसमें पहुंच जाता है और जाके एसिमिलेशन हो जाता है, मतलब वहां पे जो जरूरत है उसका काम शुरू हो जाता है। यही आपका एक डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा आउटलुक है।
इससे आप समझ लीजिए कि बस अब कुछ है नहीं। आप देख लीजिए क्वेश्चन पूछता है, सबसे पहला क्वेश्चन अगर पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है कि डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है। सिंपल सी देख रहे हैं, इनटेक किया, मुंह यानी कि ओरल कैविटी से डाइजेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। फिर पूछता है कि भाई ओरल कैविटी में मतलब कि क्या उसका पीएच होता है, सलीवा जो होता है उसका पीएच क्या होता है, 6.8 होता है, बस काम खत्म। उसके बाद फिर आप यहाँ पर जाइए, स्टोमक, अमाशय का पीएच पूछ देता है हमेशा, हाईली एसिडिक यानी कि 1.5 पीएच होता है, जो गैस्ट्रिक जूस जिसको कहते हैं। HCl कहाँ पाया जाता है, अमाशय में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है अमाशय में पाया जाता है। इसी के कारण सबसे ज्यादा यहाँ पे सबसे लोवेस्ट पीएच यानी कि 1.5 पीएच होता है, हाईली एसिडिक जिसको कहते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे जाइए, काइम वगैरह कौन सा, हाँ यहाँ देखिए ऑस्टियोफेगस में कौन सा मूवमेंट होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। क्वेश्चन बस यही, मतलब कि इसमें अब थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन और क्या पूछेगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे बहुत सारे, इसमें पाइलोरस फंडस होते हैं, तो कौन सा सेल कौन सा एंजाइम सिक्रीट करता है वो मैं अगले क्लास में पूरा डिटेल्स में बता दूंगा, ठीक है। डिटेल्स मतलब कि उसके बाद फिर इंटेस्टाइन, यहाँ से क्वेश्चन पूछने का संभावना ज्यादा रहता है कि इंटेस्टाइनल जूस का पीएच क्या होता है, कौन पेनक्रियाज में कौन कौन से सेल पाए जाते हैं, पेनक्रियाज का कौन सा सेल इंसुलिन रिलीज करता है, ये सब यहीं पे पढ़ लेना होता है। वो मैं सब एक एक एंजाइम के बारे में आपको डिस्कस करूंगा। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या होता है कि इंटेस्टाइन में जो काइल होता है इसका पीएच क्या होता है, 7.8। देखिए यहाँ पे स्लाइटली एसिडिक, हाईली एसिडिक, यहाँ पे अल्कलाइन हो जा रहा है यानी कि 7.8 हो जा रहा है। उसके बाद फिर एब्जॉर्प्शन की थोड़ा सा प्रक्रिया देख लेना होता है कि एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। तो एब्जॉर्प्शन के लिए भाई हम देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेस्टिव फूड होते हैं वो हेपेटिक पोर्टल वेन के तहत लीवर में चले जाते हैं। उसके बाद लीवर से हेपेटिक वेन के तहत वो हार्ट पूरे शरीर को पंप कर देता है ब्लड के रूप में, सिर में पहुंच जाता है। इसी तरह वहां पे एसिमिलेशन हो जाता है, कहने के बाद जो जरूरत होता है वहां पे उसकी यूज हो जाता है। ये पूरा एक मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम का एक चक्र है। अब देख लीजिए इसमें कि आपको कहीं मतलब कि समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसके बाद थोड़ा सा मतलब इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में और क्या पढ़ना है, जैसे टंग के जीभ के बारे में पढ़ना है कि जीभ का कौन सा पार्ट कहाँ पे कौन सा स्वाद लेता है। टंग के बारे, ये टीथ के बारे में पढ़ना है कि ह्यूमन टीथ कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, जैसे इंसीजर, केनाइन, प्री मोलर और मोलर। कितने टीथ दूध का मतलब एक बार आते हैं, कितने 2 बार आते हैं। ये मैं एक पूरा उसका अगले क्लास में पूरा डिटेल्स पढ़ा दूंगा। ये मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि देखिए होता क्या है कि ह्यूमन सिस्टम अगर मैं एक बार पूरा टंग बताने लगूं, एक बार पूरा जीभ बताने लगूं तो सबके लिए एक क्लास है। लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि आपको ऐसे तरह से सिस्टम मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम या कोई भी सिस्टम ऐसे तरह के ऐसे पढ़ाऊं ताकि आपका, चूंकि मैं भी एग्जाम देके ही यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो ये मुझे आइडिया है कि क्वेश्चन सिस्टम से जनरल साइंस में कहाँ तक पूछा जा सकता है, ठीक ना। ऐसा नहीं कि नीट और मतलब कि CSIR का क्वेश्चन वगैरह यहाँ नहीं पूछने जा रहा है। तो इन चीजों, लेकिन हाँ विद कॉन्सेप्ट आप इस चीज को देखिए, एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेके एक बार ढंग से इसको अपने मतलब मस्तिष्क में डालिए और पूरा आपका सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कहीं कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स दें। जय हिंद। 12 मिनट।